ये बताओ हमारे पास 4 क्वार्टर है, क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3 और क्वार्टर 4, राइट। जरा यहाँ देखिएगा, एक बात बताओ, सबसे पहले आपके पास जरा नोटिस करना, जो दोनों चीजें अवेलेबल है ना, दोनों ट्रेंड और एक्चुअल, वो क्वार्टर 2 ऑफ 11 का है ना, 2 और 11, 2 ऑफ 11 है ना, 2011। वो वेरिएशन लेना, वेरिएशन कितना डिफरेंस आ रहा है? 0। 0 का मतलब रिजल्ट तो है ना भाई, आइडियली वेरिएशन 0 है, अच्छी बात है। लेकिन आप ये बोलो इससे पीछे जो है वो नॉट एप्लीकेबल है, वो डैश है, ये एक नंबर है, 0 है बट एक नंबर है, ये छोटी सी बात है समझना। 60 और 31, 29। अब एक कॉमन सेंस लगाना, इधर 60 कौन सा है, ट्रेंड है एक्चुअल है? 60 एक्चुअल है, कंफर्म। और ट्रेंड 29 है, इट मींस कोई 31 है, तो इसका मतलब है ट्रेंड से बेहतर रहा हमारी सेल्स, पॉजिटिव। आगे चलो, 60 के बाद क्या है? 35, 20 और 35, कितना वेरिएशन है? 15। क्योंकि ट्रेंड से कम है एक्चुअल, तो इसको आप नेगेटिव दिखा दो, ऐसे दिखा दो, माइनस का साइन डाल दो, बस लाइए। अब और नीचे आओ, जितने अवेलेबल है बताओ। 12, 2012, जल्दी बताओ। नेगेटिव कितना? 20 माइनस करके बता रहे हो, ठीक है, तो उसको नेगेटिव ही लिखो, अच्छा है। आगे बोलो। 5 पॉजिटिव, पॉजिटिव को डायरेक्ट लिखते नहीं है, जल्दी बोलो। 30,000 पॉजिटिव, अगला बोलो। 14,000 नेगेटिव, अगला बोलो। 17,000 नेगेटिव। और भी कुछ है? अब बाकी में नहीं है तो छोड़ दो, ठीक है। अब आप अगला काम क्या करोगे, गौर से सुनना बेटा। ये कितने नंबर है टोटल मिलाओ? 37। माइनस माइनस प्लस तो होगा, लेकिन साइन माइनस। ये टोटल नंबर कितने हैं? 2, तो डिवाइड करो, तो 18,500, सही। तो एवरेज वेरिएशन आ गई, एक बार 20 से एक 17 है, तो एवरेज बन गया 2 का। अब ये 3 होते हैं तो डिवाइड बाय 3, 4 है डिवाइड बाय 4, 5 है डिवाइड बाय 5। और जरूरी नहीं सबके एक जैसे नंबर हो सकता है किसी के 5 हो, किसी के 4 हो, कोई बात नहीं। जो 5 का टोटल है 5 से डिवाइड कर दो, ये भी एक टोटल है, लेकिन ये नहीं है। अब इधर टोटल कितना आ रहा है? 5। ये किसका टोटल है? 2 का। बोलो 2,500। ये बताओ 59 डिवाइडेड बाय 2, 29,500। 29 डिवाइडेड बाय 2, 14,500 माइनस में। अब 2 माइनस 2 प्लस, जरा टोटल करना, ज़ाहिर जो माइनस है पहले प्लस कर लो। 29,500 प्लस 2,500, तो पॉजिटिव आ रहा है 32, और नेगेटिव कितना आ रहा है? 33, नेगेटिव 33 आ रहा है। तो इन सब का नेट रिजल्ट आ रहा है 1000 नेगेटिव। ऐसे ही चेक कर लो, ना भी करो तो गुजारा हो जाता है। लेकिन एक बात करें, मैक्सिमम दिखाने के लिए इधर उसूलन इन चारों का डिफरेंस होना चाहिए था ना, वो 0, क्योंकि वेरिएशंस निकालने कहीं बढ़ रहा है कम हो रहा है, तो नेट वहीं आ गए नेट ऑफ करने के बाद। लेकिन नहीं, इस सारे उसमें 1,000 का फर्क रह गया, वो पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी। अब इसको 0 करना है, तो ये नेगेटिव है तो इसको बराबर बांट दो 250 सब में, समझ गए? 250 बांट दो पॉजिटिवली, क्लियर? सुन लिया, ताकि 0 हो जाए। अब ये 1000 हो गया यहाँ पर, तो क्या रह गया? 0। Am I right? On the other end, अगर ये प्लस होता तो 250 माइनस कर देते, बस। अब आप इसको माइनस प्लस करने के बाद ये कितना रह जाएगा? -18,250, ये 2,750, ये 29,750, और ये 14,250। जरा नोटिस करो सीजनल वेरिएशन,
हमेशा। तो रिजल्ट भी दे दिया। असल में है तो स्टैट्स की चीज़, आदमी परेशान हो जाता है। तो अगर आप पहले से थोड़ा बहुत निकाल के दे देना तो उसका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है कि अच्छा ये करना था, हाँ ये तो दिया हुआ, ये तो आना था, खत्म। सीजनल वेरिएशन ऐसे निकलती है, इसको कहते हैं कैलकुलेशन ऑफ सीजनल वेरिएशन। जैसे सीजनल वेरिएशन निकालनी है तो कैसे करेंगे आप? जितने भी आपके पास ट्रेंड और एक्चुअल अवेलेबल है, जितने ज़्यादा होंगे उतना अच्छा डेटा होता है। अब ये नंबर आपके पास आ रहे हैं कोई 8 या 9, 8 है, ये 16 हो जाए और अच्छा हो जाएगा, और ज़्यादा एवरेज अच्छा आ जाएगा। 2, 3, 4 साल का डाटा बनेगा तो आपके पास कैलकुलेशन एवरेज मुनासिब आ जाएगा। इज दैट क्लियर? आपने वो पहले नंबर प्लस करें जो वेरिएशन आ रही है, वेरिएशन समझो, कॉमन सेंस लगाओ। ट्रेंड सोचा ये, एक्चुअल निकला कुछ, तो जो आपने सोचा है ना ट्रेंड, उसमें से सीजनल वेरिएशन आपने हटाई हुई है, आपने सिंपल एवरेज किया हुआ है, यानी एवरेज निकाला हुआ है। और अगर उसके बाद एकदम ऊपर एकदम नीचे नजर आ रहा है तो समझ जाए कोई ना कोई साइकिल या कोई ना कोई सीजनल वेरिएशन का इम्पैक्ट है। ये इस तरह से कैलकुलेशंस होती है। इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट काम ही यही है जो मैंने करा दिया। वो आपको डाटा दे देगा, फिर बोलेगा ट्रेंड निकालो। अभी छोटे छोटे 1-2 सवाल और करते हैं, इंशाल्लाह समझ आ जाएगा। ये पूरा एक कॉम्प्रिहेंसिव सवाल। डन है? चलो आगे।